बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर आते हैं। पहले क्वेश्चन को समझे। कहते हैं कि इस स्टेटमेंट को ऐसा लेके कि इससे आपको ये जो बाई कंडीशनल है और ये जो बाई कंडीशनल है ये नज़र ना आए। आप देखते जाइए। हम स्टेटमेंट पहले पार्ट नंबर 1 लिखते हैं। P and Q implies if and only if R, फिर क्या है डिसजंक्शन R if and only if P। देखते जाइए अब इसको। अब देखिए, मैं सबसे पहले इस चीज़ का रिज़ल्ट लिखूँगा। Q if and only if R को मैं लिख सकता हूँ क्यू एन। इसका रिज़ल्ट मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। इसका रिज़ल्ट इक्वल होता है क्यू एंड, ये इक्वल होता है क्यू एंड आर। फिर ये होगा, फिर दरमियान में आर आएगा, फिर ये इम्प्लाइज होगी यानी कंजंक्शन ए, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी। नेगेशन क्या होगा, आर होगा। ठीक हो गया। अब इसका भी लिखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। आर एफ एन ओनली एफ पी, इसको लिख सकते हैं आर एंड पी फार्मूले के मुताबिक। आर फिर नेगेशन आर एंड नेगेशन पी। अब आपने इस रिज़ल्ट को उठा लेना है। मैं उठा लेता हूँ। P एंड Q एफ एन ओनली एफ आर, फिर एंड है R एफ एन ओनली एफ P। अब देखते जाइए, ये इक्वल होगा P अपनी जगह, फिर एंड होगा, फिर आपने इसकी ये वाली वैल्यू डालनी है। तो Q एंड R, फिर ये होगा नेगेशन Q एंड नेगेशन R, फिर आप दरमियान में ये डाल दें। अब इसकी वैल्यू ये पुट कर दोगे, R एंड P, R नेगेशन R एंड नेगेशन P। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, ये सिंपल लॉ हो जाएगी, ये आपकी सिंपल लॉ हो जाएगी। अब आप देखते जाइए। अब देखिए, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा P एंड Q एंड R हो जाएगा। ठीक हो गया। ये मैंने अलग ब्रैकेट डाल दिया, फिर दरमियान में ये सिंबल आ जाएगा, फिर ये P इसके ऊपर भी अप्लाई होगा तो ये अलग ग्रुप बनेगा। P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। क्लियर यहाँ तक। फिर दरमियान में ये R। ओके जी। अब आगे क्या होगा, अब आपने क्या करना है, R इसको लिखना है, R एंड P लिखना है, और फिर क्या होगा दरमियान में R नेगेशन R एंड नेगेशन P। अब अगर आप इस पूरे जुमले को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, पूरे जुमले को, इसमें हमने ये सिंबल क्या कर दी, हटा दी। ये सिंबल हमने क्या कर दी, हटा दी, और आपसे ये मांगा जा रहा था। सिंपल सा रिज़ल्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक लॉ यूज़ करनी है ताकि ये कंट्राडिक्शन की, इसका कंट्राडिक्शन यानी फॉल्स की सूरत में आ जाए। कौन सी लॉ मैंने अप्लाई करनी है, A R C एंड मैंने यूज़ करना है B यूनियन C। ये इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B, फिर क्या होता है यूनियन, यानी ये सिंबल, और ये क्या होगा, C होगा। सिंपल है जी। अब आगे देखें।
अब आपने क्या करना है, ए की जगह पी पुट करना है और बी की जगह नेगेशन पी पुट करना है, सी की जगह नेगेशन क्यू। अब आप देखिए, ए की जगह मैंने क्या कहा था, पी पुट करोगे, फिर ये सिंबल आएगी, फिर सी की जगह मैंने क्या कहा था, नेगेशन क्यू आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने सर कुछ पुट किया हुआ है। अब देखिए दरमियान में एंड होगा, फिर नेगेशन पी, किसका नेगेशन होगा, अब देखिए नेगेशन पी यानी पी मतलब ये पी का नेगेशन, फिर ये सिंबल हो जाएगी, फिर नेगेशन क्यू होगा। क्लियर जी। अब देखते जाइए ये रिज़ल्ट किसकी इक्वल है, ए की वैल्यू पी आ जाएगी, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू क्या है, नेगेशन पी है, ठीक हो गया, और फिर दरमियान में आर और ये पर सी क्या होगा, नेगेशन क्यू। अब देखिए इसका रिज़ल्ट आपको पता होगा कि इसका रिज़ल्ट हमेशा फॉल्स आता है, कि इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है, फॉल्स आता है, फिर दरमियान में नेगेशन क्यू आएगा। ये ऑलरेडी मैंने टेबल में समझाया था कि इसका नेगेशन हमेशा रिज़ल्ट क्या आता है, फॉल्स यानी कंट्राडिक्शन आती है। अब देखें फॉल्स का अगर मैं कंजंक्शन कर दूँ, क्यों के साथ, तो ये जो भी होगा अगर फॉल्स हो फिर भी, फॉर एग्जांपल अब हम अगर क्यू ट्रू आ जाए, अगर क्यू ट्रू हो तो इसका नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर ये क्यू फॉल्स स्टेटमेंट हो तो अगर मैं इसका नेगेशन ले लूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये अगर फॉल्स है ट्रू है, अब इसको केसेस में डिवाइड करते हैं। अगर ये फॉल्स, पहला तो फॉल्स है कन्फर्म, फिर ये मान लो कि ये फॉल्स है, फिर भी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये केस नंबर 1 इस सूरत में मैंने किया। अगर ये हो तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब देखिए जब फॉल्स रिज़ल्ट होता है तो इसका रिज़ल्ट क्या बन जाता है, कंट्राडिक्शन। पॉइंट क्लियर। अब देखिए अगर ये ट्रू हो, मान लो केस नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फॉल्स है, एक तो ऑलरेडी फॉल्स है, फिर आर है, फिर निगेशन अगर वो क्या हो, ट्रू हो, और हमें पता है कि फॉल्स विद डिसजंक्शन क्या होता है, फॉल्स होता है। तो हमने दोनों सूरतों में लेके आया कि दोनों सूरतों में ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है। सिंपल सा रिज़ल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या किया था, सिर्फ इस चीज़ को चेंज किया, इसकी अपनी वैल्यू डाल दी कि ये किसकी इक्वल था, तो उससे हमारी जो बाई कंडीशनल इसमें था, इसमें ये चीज़ बाई कंडीशनल थी। इस बाई कंडीशनल को मैंने ख़त्म करना था, तो मैंने बाई कंडीशनल आपके सामने ख़त्म कर दी, ठीक हो गया। अब देखिए अब बिल्कुल यहाँ पे तकरीबन मिडनाइट है, मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ, तो काइंडली अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो मैं आपके लिए ये 2 वीडियो दोबारा बन सकता हूँ, और इस जैसी प्रॉब्लम जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी भी सलूशन दे दूँ ताकि आपको सब कुछ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो दोबारा बताते चलो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है, आपने लास्ट तक इसको क्या करना है, देखना है। जब तक ये आप सही तरह से रीड आउट करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, तब सब कुछ आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली इसको ज़रूर देखें। मेरी कोशिश ये है कि मैं शायद भी यूट्यूब के ऊपर लाया आ जाऊँ ताकि वो क्वेश्चन आपको बता दूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको सब कुछ इस चीज़ की समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 3rd पार्ट और 4th पार्ट। तो आपने मेरे साथ जुड़ी रहिए। हैव अ गुड डे।
and best wishes, good luck.